हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं फिरदौस अहमद। आप सभी का स्वागत है जितने भी लोग जेकेपी कांस्टेबल के लिए जो तैयारी करते हैं रिटन के लिए, तो उनके लिए कुछ सेशंस हम यहां पर लेके आए हैं। तो आपका जो है इससे आइडिया आपको मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं रिटन एग्ज़ाम के रिलेटेड। तो यहाँ पर एक टॉपिक है यहाँ पर आज का जो है ज्योग्राफी से रिलेटेड, ज्योग्राफी का टॉपिक है। इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट आइडियाज़ जो है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है आपको यहाँ से मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जो ज्योग्राफी से कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ मेन पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। इसी तरह से हम और भी सेशंस कुछ लाएंगे हर एक सेक्शन के, तो इससे आपको आइडिया भी मिलेगा और इससे आपको जो है प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। एक गाइडेंस, अच्छी खासी गाइडेंस आपको मिलेगी और इससे आपको काफ़ी आसान रहेगा तैयारी करना। तो यहाँ पर आप देखते हैं, जब आप ज्योग्राफी सेक्शन को लेंगे तो ज्योग्राफी सेक्शन को जब आप कांस्टेबल के लिए तैयारी करते हैं तो जेकेपी एसएसबी के लिए यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए, ये जो इंडिया का मैप है इसको आप नज़र में रखिए। यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पर ज्योग्राफी से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि आपके जो है एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने कुछ यहाँ पर पीपीटी में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये जो फिजियोग्राफी है, फिजियोग्राफी में से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। फिजियोग्राफी जो है, जैसे कि स्टेट्स कहाँ पर है, रिवर्स कहाँ पे है, डेजर्ट्स कहाँ पे है, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, रिवर्स के नाम और उनके ऑरिजिन, ये सब जो है ज्योग्राफी के फिजियोग्राफी में आती है। या फिर बॉर्डर लाइन, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बॉर्डर लाइन है पाकिस्तान से रिलेटेड, ये कितना लंबा है और यहाँ पे इससे कौन कौन सा स्टेट जो है बॉर्डर लाइन पे आता है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी इजी रहेगा अगर आप जो है पहले ये देखेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो जो है वो टॉपिक आपको जो है पढ़ने होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिजियोग्राफी में से रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज आते हैं आपके। ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे, इनमें से आपको क्वेश्चन आएंगे। रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज क्या होते हैं? जो बिग रिवर्स होते हैं, जैसे कि गंगा है, जमुना है, यहाँ जे&के में झेलम है, या फिर पंजाब में सतलज है, या फिर इंडस रिवर है। ये सभी जो बिग रिवर्स हैं, साउथ इंडिया में गोदावरी है। तो इनके जो है ऑरिजिन यानी कि सोर्स, ये कहाँ से निकलता है, इसका नाम आपको याद रखना होगा और रिवर का नाम याद रखना होगा, कौन से स्टेट में से निकलता है। तो अगर ये कौन से स्टेट में से निकलता है, अगर ये वाला क्वेश्चन आ गया तो ये आ गया आपका डीप वाला क्वेश्चन, यानी कि हाई लेवल का क्वेश्चन। अगर इसमें से सोर्स का नाम पूछा गया तो समझ लेना ये इजी वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि लेक्स है, ये भी इसी से रिलेटेड है। लेक्स कहाँ पर है, जैसे कि आपका हो गया ये साल्ट लेक, यहाँ पर उड़ीसा के साइड में, इस साइड होता है। तो ये यहाँ पर सबसे ऊंचा जो लेक है, जो पेंगोंग जिसे कहा जाता है। तो इस तरह के बिग लेक, स्मॉल लेक, बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट, ठीक। बिग सबसे वाला, बड़ा वाला, और जो स्मॉलेस्ट, इन सब के नाम और एक कौन से स्टेट में है यहाँ पर आपको याद रखना होगा। तो लेक्स हो गया, ट्रिब्यूटरीज हो गया, और ये डेजर्ट्स, कौन कौन से डेजर्ट कहाँ पर और ये इनकी लोकेशन कहाँ है। बस इतनी सी आपको याद चीज़ें रखनी है। इससे ज़्यादा आपको डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। इससे ज़्यादा अगर एक्स्ट्रा आप पढ़ेंगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट प्लेसेस कहाँ है, जैसे कि आपका इंडिया गेट है, गेट वे ऑफ इंडिया है, यहाँ पर इंडिया गेट यहाँ पर है। तो ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं, इसमें अक्सर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन प्लेसेस के नाम, और जैसे कि कोई बड़े मंदिर होते हैं तो उनके नाम, ये कौन सी सिटी में है, तो वो भी आपको पूछा जा सकता है। तो स्टैटिक जीके, जैसे कि स्टैटिक जीके का इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि किसी स्टेट का कैपिटल आपसे पूछा जाएगा, या फिर कौन सी स्टेट कौन सी लोकेशन में है, इस तरह के क्वेश्चन ये स्टैटिक जीके को कहा जाता है। नेशनल पार्क्स आते हैं उसके बाद। नेशनल पार्क्स, तो नेशनल पार्क्स कितने हैं
वो भी आपको सारे पढ़ने होंगे, और उनके नाम कहाँ पर है और नाम और लोकेशन कौन कौन से स्टेट में है, ये भी आपको याद रखने होंगे। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये भी इसी टॉपिक का दूसरा पार्ट है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये भी आपको याद रखने होंगे, कौन से नए बने हैं और कौन कौन से स्टेट में है, जो बिगेस्ट है, स्मॉलेस्ट है, कौन से स्टेट में है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पे ज्योग्राफी में कवर करने होंगे। वो हम अगले सेशन में, आने वाले सेशन में आपको बताएंगे कि सारे टॉपिक जो है आपको पढ़ाएंगे आराम से। आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल नोटिफिकेशन को लगा के रखना है, ताकि आपको अगला वीडियो भी मिलता रहेगा। यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्ट जो है, ट्रांसपोर्ट में से क्वेश्चन आएगा, जैसे कि लॉन्गेस्ट हाईवे, फर्स्ट हाईवे, या फिर इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि रोडवेज, या फिर एयरवेज, या फिर जो है एयरपोर्ट्स के बारे में पूछा जाता है। हाल ही में कुछ एक सोलर पैनल से सोलर सिस्टम लगाया हुआ है। इस तरह के करंट अफेयर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, जैसे कि नेशनल हाईवेज़ के नाम, वो भी आपको पूछा जाएगा, कौन कौन से स्टेट में से निकलता है। उसके बाद आपको पूछा जाएगा यहाँ से स्टेट्स एंड कैपिटल्स के नाम। ये कांस्टेबल में अक्सर पूछा जाता है, और आपको भी जेकेपी कांस्टेबल में पूछे जा सकते हैं। एसएसबी से भी ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड किया जा सकता है। कौन से स्टेट, ये सारे जो स्टेट है, इनके स्टेट्स और कैपिटल, यानी कि स्टेट्स के नाम और उसका कैपिटल कहाँ पर है। अब वो इजी वाला, बहुत इजी वाला भी आ सकता है, जैसे कि आपको पूछा जाएगा कि मुंबई जो है, ये महाराष्ट्र जो है, ये यहाँ का कैपिटल कहाँ पर है। तो ये तो इजी हो गया। अब अगर आपसे पूछा जाएगा देहरादून का कैपिटल कहाँ है, तो ये आपको थोड़ा सा डीप चला जाएगा, डीप वाला क्वेश्चन इसको कहते हैं। तो या फिर आपको यहाँ नॉर्थ ईस्ट में स्टेट्स एंड कैपिटल्स के बारे में पूछा जाता है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में। तो इस तरह से आपको ख्याल रखना होगा कि इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। तो क्लाइमेट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। क्लाइमेट, ग्लोबल वार्मिंग से हो सकता है क्वेश्चन, समंदर है, यहाँ से भी समंदर है। तो पूरे दुनिया में इस तरह के जो है समंदर है। तो इस तरह से यहाँ से चैनल्स होते हैं ट्रांसपोर्ट के, कौन कौन से आपको इन सब के अलग अलग नाम है। तो उनके नाम आपको जो है इम्पोर्टेंट चैनल्स के नाम आपको याद रखना होंगे। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। अगर आया तो आप टिक मार्क करके आ सकते हैं, अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी। इस तरह से हम और भी कुछ सेशंस आपके लिए लाएंगे। यहाँ पर घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आपको धीरे धीरे आइडिया मिलेगा किस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे, और यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आपको जो है अगर आपको एडमिशन लेना है यहाँ पर, अगर आपको एडमिशन लेना है यहाँ पर आपको जो है फिज़िकल की तैयारी भी कराई जाएगी, यानी ग्राउंड मिलेगा आपको, हॉस्टल फैसिलिटी मिलेगी आपको, खाना मिलेगा यहाँ पर, आपको प्रॉपर डाइट मिलेगा, कोच मिलेगा जो आपको ग्राउंड में फिटनेस की एक्सरसाइज करवाएगा। तो यहाँ पर आपको रिटन की भी जो है तैयारी के लिए अच्छा मौका मिलेगा। तो यहाँ पर आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। अभी आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो ये व्हाट्सएप का नंबर है 9596913355। तो इस नंबर पे आप जो है मैसेज कर सकते हैं, और मैसेज में लिख देना PT यस PT आप लिख देना, हम समझ जाएंगे और आपका नाम हम एनरोल कर देंगे। तो जितनी जल्दी हो सके आपको जो है इस अपॉर्चुनिटी को हासिल करना होगा, नहीं तो आपका जो है सीट नहीं मिलेगा बाद में। तो अगर आपको इस बार ये आपको बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने फिज़िकल को फेल कर दिया, ज़्यादातर लड़कों को जो है फिज़िकल फेल हो जाता है, लड़कियों का फिज़िकल बहुत ईजी होता है, लेकिन लड़कों का फेल हो जाता है। 60%, 100 में से 60 लोग, यानी कि 60% पूरी तरह से फेल हो जाते हैं, यानी कि इतनी तो गारंटी है। फिर उनका रिटर्न जो है, उन्हीं का रिटर्न, जिनका फेल हो जाता है फिजिक्स, उन्हीं का रिटर्न सबसे आगे होता है, यानी कि मेरिट में काफ़ी आगे होते हैं। तो उनका सिलेक्शन का चांसेस ज़्यादा रहता है, लेकिन फिजिकल में तो यहाँ पर जो है आपको दोनों चीज़ें कराई जाएंगी। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं 3355। हाँ, तो यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं, मैसेज में लिख दीजिए PET यस। तो यहाँ पर आपको हर एक चीज़ की तैयारी मिलेगी। तो
चांस को मिस नहीं करना है। दोबारा ये वैकेंसी नहीं आने वाली है 5-6 साल तक, जब तक आप ओवर एज भी हो जाएंगे, फिर आप ज़िंदगी भर जो है पछताते रहेंगे। तो ओके बाय, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि अगला वीडियो भी आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।